हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार बनाना, जो मैं एक छोटे बच्चे की बना के सिखाऊंगी। तो आप उसी तरीके से बड़े के ऊपर ट्राई करना, बड़ा कपड़ा और बड़ा मेजरमेंट लेके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो, मुझे सपोर्ट करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, मैंने एक वाइट कपड़ा, वाइट सलवार का कपड़ा लिया है। तो उसको मैंने, ये हाफ मीटर है, आधा मीटर। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो लेंथ वाइज। तो ये देखो, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ ठीक है, बर अच्छा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। तो अब इसकी हम लेंथ नापेंगे। लेंथ का क्या इशू होता है, आप अगर छोटे की बना रहे हो तो आप ऊपर से अलग बेल्ट ले लेना, नीचे से तो हमने पट्टी लेनी है, चौड़ी लेनी है, छोटी लेनी है, वो आपकी चॉइस है। तो जो पट्टी ऊपर से और नीचे से लोगे तो वो लेंथ वाइज आपने माइनस कर लेनी है। तो मैं ये अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 20 इंच उसकी लेंथ है फुल। तो 1 इंच मार्जिन और लेके 21 इंच हो गया। तो मैंने इसका क्या किया है, 2 इंच ऊपर से 1.5 इंच बेल्ट ले लूँगी, 1.5 इंच नीचे से पट्टी लगाऊंगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बड़े का बना रहे हो तो बड़े की ज़रूरत नहीं होती ऊपर बेल्ट डालने की, वो सीधी ऊपर में नेफा फोल्ड हो जाता है। और नीचे हम फोल्ड के लिए पट्टी 2 इंच की लगाएंगे। तो ये देखो, मैं आपको इसमें ये बताया है, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। जो अफ़गानी सलवार बनानी है ना, तो इसको हम दूसरी कटिंग जो नॉर्मल सिंपल की करते हैं उसकी कटिंग नहीं करनी है। तो इसको 4 फोल्ड करके इसको जो बंद वाला हिस्सा अपनी साइड रख लेना है। और जो फिनिशिंग वाला नहीं है, या ये तो कट पीस है इसीलिए ये ऐसे है, नया लोगे तो वो अच्छा ही होगा पीस। तो ये देखो, फोल्ड वाला मैंने अपने पास रख लिया है अपनी वाली साइड, और दूसरे वाला खुले वाला दूसरी साइड रख लिया है, क्योंकि वो कटिंग में से साइड से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम वेस्ट का नाप लेंगे। बड़े की जो वेस्ट है, हिप है, वो खुली ही रखनी है ऊपर से, ताकि नेफा में नाला डालेंगे ना तो अच्छा उसका गैदर अच्छा आ जाएगा। तो ये मैं बच्चे का बना रही हूँ, तो बच्चे को भी मैं अपने बेटी के नाप के हिसाब से इसको रख रही हूँ। मैं उसका 35 रखा है, तो उसका मैंने हाफ से 4 जो आता है वो रखा है। 8 इंच, शायद मैंने 8.5 इंच रखा है। तो क्या नाम है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसका आसन का नाप लगा लेना है। पहले आपने कमर का लगाना है, फिर उसके बाद आसन का। तो आसन को आपने क्या करना है, अगर बेल्ट ऊपर डाल रहे हो तो -2 इंच कर देना है। जैसे 8 इंच आसन है तो 2 इंच ऊपर से बेल्ट निकाल के 6 इंच इस कपड़े का लेना है। अगर फुल है तो फुल आपने लेना है। जैसे 8 इंच है, आपने बेल्ट नहीं डालनी अलग से, तो वो 8 इंच पूरा ही आएगा। अब हम ले रहे हैं नीचे से, जहाँ पे हमने गैदर डालने हैं, जो मेन इसकी अफ़गानी सलवार की लुक आएगी। तो ये देखो, मेरी बेटी का जो आ रहा है ना पोंचा, वो 5 इंच का है। बड़े का तो ज़्यादा ही होगा। तो आपने 5 इंच का मतलब ये है, उसका 4 हिस्से में ये कपड़ा है हमारा। 5 का क्या मतलब है, 10 इंच हमें टोटल चाहिए फोल्ड करके, 5 इंच हाफ रह जाएगा, और हमें 20 इंच पूरा कपड़ा चाहिए। तो ये देखो, मैंने निशान लगा लिए हैं, ऊपर से निशान लगा लिया है, नीचे से मोरी का निशान लगा लिया है। ये मैंने टोटल 20 है और हाफ 10 इंच है, क्योंकि 10 इंच के बीच में ही हम गैदर डालेंगे, और साइड से मैंने मार्जिन रख लिया है। सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे। ये तो छोटे बच्चे का है, बड़े का हो तो आप नेफा बीच में ही आएगा। तो ये आसन में जोड़ रही हूँ। तो दोनों को मैं अच्छी तरीके से आसन डबल सिलाई दे के जोड़ रही हूँ, ताकि आसन कई बारी इधर से सिलाई निकल जाती है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ इसको जोड़ लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं जो बेल्ट 1.5 इंच की पट्टी अलग से डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको इलास्टिक डालना है इसीलिए डाल रही हूँ। आप अगर खुद नाड़ा डालना चाहते हो तो लेंथ बीच में से ले सकते हो, लेंथ में अलग पट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया है। इसमें छोटा बारीक वाला, क्योंकि वो छोटी है ना, भी 2 ईयर की है, तो उसको अब बड़ी इलास्टिक नाड़ा नहीं डाल सकती। तो ये देखो, मैंने आसन भी जोड़ लिया है, ऊपर से बेल्ट भी लगा ली है छोटी 1.5 इंच की, क्योंकि मैं छोटी इलास्टिक डालनी है। अब आई नीचे अफ़गानी सलवार डिज़ाइनिंग बनाने की। तो क्या करना है, आपने ऊपर से तो आपकी चॉइस है, मैंने आपको बता दिया। नीचे से क्या करना है, जो आपने इस 10 इंच में आपने गैदर डालने हैं, चुनट डालने हैं, साइड से 1-1 इंच मार्जिन छोड़ना है। ये हमारा टोटल कपड़ा है 20 से ज़्यादा भी रख सकते हो अगर आपके पास कपड़ा है। तो बड़े का तो आपको पता ही है, बड़े का जो 15 इंच पहुंचा होगा तो उसका हाफ रखेंगे, 6.5 12 हो गया। तो ये छोटे का, ये देखो मैं छोटी छोटी गैदर डाल रही हूँ, छोटी छोटी चुनट, क्योंकि कपड़ा मतलब छोटे बच्चे के हिसाब से मैंने 5 इंच टोटल मोरी रखनी है।
तो 5 इंच का हो गया, सॉरी 5 इंच नहीं 10 इंच टोटल रखी है मैंने। तो 5 इंच उसकी मोरी आएगी टोटल, जो पैर डालने के लिए नीचे से। ये हमेशा अफ़गानी सलवार की नीचे से जो मोरी होती है ना वो कम होती है। बड़े का होगा तो वो 15 तो रखेगा नहीं है, वो 12 ही रखेगा। 6 इंच उसकी आएगी, 12 इंच टोटल, 6 इंच आप। ये देखो मैंने कितने प्यारे गैदर डाले हैं। आप चुनट भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, वो आपकी चॉइस है। तो अब मैंने इसके ऊपर से बेल्ट भी रेडी हो गई है, चुनट भी, नीचे से गैदर भी डाल रही हैं। ये देखो इसको मैं अब बताती हूँ। 10 इंच में आई हुई है ये गैदर, और साइड पे 1 इंच हाफ 1 इंच आप मार्जिन छोड़ देना। ये देखो मैं आपको खोल के बता रही हूँ, ये 10 इंच में है। तो 5 इंच उसकी टोटल मोरी है। तो अब इसके लिए हम 2 इंच की जो पट्टी अलग से काटेंगे ना, बनाएंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे। वो भी मैं आके आपको बताऊंगी कैसे लगानी है। तो ये वाला जो तरीका मैं बता रही हूँ ना, तो फ्रेंड्स आप यही बड़ा मेजरमेंट और बड़ा 2.5-3 मीटर कपड़ा लेके खुली बनानी है तो आप बड़े पे ट्राई कर सकते हो। अगर बेल्ट वाली बनानी है, ये बेल्ट वाली भी बन जाती है, सीधी बनानी है नेफे वाली, सीधी वाली भी बन जाती है। तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा छोटा सा पीस लिया है। इसके लिए मैंने 2 इंच का जो नीचे लगाना है वो, इसके लिए मैंने डबल पट्टी के लिए 4 इंच निशान लगाया है। तो 4 इंच पे निशान लगा के इसकी मैंने जो नीचे से हम रख रहे हैं ना 10 इंच पे, मैंने गैदर डाल के 1 इंच हाफ इंच छोड़ के वो मार्जिन छोड़ा है। इसके लिए मैं 11 इंच की पट्टी चौड़ी और चौड़ी मैं ब्रॉड में ले रही हूँ, लंबाई वाइज में इसको मैं 4 इंच की ले रही हूँ। तो आपने 4 इंच चौड़ी और लंबाई में आपने 11 इंच लेनी है, ताकि 2 पट्टियाँ हमारी आराम से निकल जाए। ये देखो मैंने 2 पट्टियाँ निकालनी है पोंचों के, जो नीचे हमने अलग से लगानी है ताकि फॉल अच्छा रहे, क्योंकि इसमें टिकन तो डालनी नहीं है, ना ही इसमें कुछ फ्यूजिंग वगैरह डालनी है। तो हम इसी के साथ इसको नीचे से फोल्ड करने के लिए जो पोंचे की शेप देनी है उसको हम इस पट्टी को यूज़ करेंगे। तो मैंने 2 पट्टियाँ ये देखो काट ली हैं। ये 2 से थोड़ा पॉइंट ज़्यादा है, ताकि मार्जिन में भी जाएगा उसमें, क्या नाम है, जब हम जॉइंट पे जोड़ेंगे। तो अब 2 पट्टियाँ काट के आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो हम सलवार बनाई है ना, इसको मैं सीधे रख के बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले सीधा रख के देख लेना इसके गैदर ठीक पड़े हैं या नहीं पड़े, तो अच्छे से डाल लेना। तो आपने ये पट्टी क्या करनी है, हमारी सलवार होगी उल्टी, पट्टी होगी सीधी, क्योंकि प्लेन होगी तो आपने सीधी वाली उसकी उल्ट रखनी है। तो आगे मैं जब स्टिच करूँगी तो वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके बताऊँगी। ये देखो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, सलवार को उल्टा रखा हुआ है, गैदर जो उल्टी सलवार रख के और पट्टी ऊपर से अटैच कर दी है। तो ये देखो देखने में ऐसे आएगी। तो ये सीधी तरफ से हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जो वो भी मैं आपको, ये देखो एक चीज़ बता रही हूँ, आप अच्छे से समझना। मेरा होता है आपको बेसिक चीज़ बताना, छोटी छोटी, क्योंकि मैं एडिटिंग फैटिंग में यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में जीते हैं, रियल लाइफ में डालते हैं, वही मैं बात करूँगी आपसे। तो ये देखो मैंने आपको बताया है, इसमें पट्टी जो है ना ऐसे करके, ये देखो उल्टी साइड मैंने पट्टी रख के जोड़ी हुई है, और अब देखना उसको उल्टा के पलटी करके इसके ऊपर मैंने अटैच करनी है, सिलाई लगानी है। ये देखो समझ आपको आएगी होगी क्लियर। उल्टी साइड सलवार रख के अपनी पट्टी जोड़ देनी है, सिलाई लगा देनी है, फिर सलवार को सीधा रखना है, पलटी करके इसके ऊपर अटैच सीधा कर देना। 2 इंच 2 इंच की रख रहे हो आप, 2 इंच रखना है, 3 इंच 1.5-2 इंच से अच्छी ज़्यादा नहीं लगती, और ज़्यादा रखोगे तो। ये देखो मैं अब इसके ऊपर सिलाई करूँगी। तो आप फ्रेंड्स इसके ऊपर जब सिलाई करोगे तो जो पट्टी है ना, पट्टी के ऊपर तरह तरह की लेसेस यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कुर्ते के साथ डाल रहे हो, सूट के साथ कैसे वियर कर रहे हो, तो वो आपकी चॉइस है। तो ये मैं अपने छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो मैं काफ्तान की जो मैंने आपको वीडियो पहले अपलोड की है, तो इसके लिए ये मैंने सोचा चलो इसकी सलवार भी बन जाएगी, अफ़गानी सलवार भी बन जाएगी, और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर हो जाएगी, आपको भी नॉलेज मिल जाएगी। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। ये देखो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, कितना प्यारा फ़ोल्ड हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। जब आप देख के वीडियो देख के बनाओगे ना तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये बनाना। तो अब मैं इसके ऊपर जॉइंट के ऊपर लेस यूज़ कर रही हूँ, वही वाइट जो मैंने अफ़गानी काफ्तान पे लगाई थी। तो एक सेट बन जाएगा ना उसका सूट का। तो ये लेस बड़ी प्यारी होती है, जिगजैग वाली, कलरफुल भी आती है।
तो आप ज़रूर यूज़ करना, है ना। ये देखो मैंने लगा ली है, दोनों पोंचों पे लगा ली है लेस। आप डबल करके भी लगवा सकते हो, ट्रिपल करके भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेस कोई भी लगा सकते हो, गोल्डन में लगा सकते हो। गोल्डन तो वो जब आपका शर्ट में कुछ होगा तो आप लगाओगे। ये देखो मैंने सिंगल करके लगाई है, आप डबल करके भी लगा सकते हो। तो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, कितने प्यारे गैदर लग रहे हैं। आप चुनट भी डाल सकते हो। यही मेथड आप बड़े पे ट्राई करना फ्रेंड्स। ये मेरा पर्पस यही है, मैं बार बार अपनी वीडियो में रिपीट करती हूँ कि मेरा यही रहता है कि आप छोटे बच्चे का मेथड समझ के बड़े के ऊपर आप बड़े का मेजरमेंट लेके बड़ा कपड़ा लेके आप ट्राई करना। ये देखो हम इसके, मैं आपको सीधा करके बताऊंगी कितनी प्यारी बनी है, इसकी शेप कितना प्यारा बना है। तो पहले भी जब ये छोटी थी मेरी बेटी, तो एक मैंने अफ़गानी सलवार और शर्ट बनाई थी, तो वो मैं उस टाइम चैनल नहीं बनाया था तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा अब नया करते हैं, बड़ी भी होगी अब, अच्छा कैरी कर लेती है हर चीज़ को। तो फ्रेंड्स ये देखो इसकी मैंने 5 इंच मोरी रखी है और आधा इंच जो मार्जिन मैंने आपको बताया था ना छोड़ना है, तो गैदर जो हमने 10 इंच में डाले हैं, 5 इंच मोरी आ गई, 1/2 इंच हमारा साइड से मार्जिन आ गया। हम इसको पूरा जॉइंट करके जोड़ देंगे आसन से, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक। ये देखो इसकी कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी प्यारी सुंदर लग रही है। बड़े की तो, छोटे की तो बहुत ही प्यारी लगती है, बड़े को भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो कितनी प्यारी है। ये बिना बेल्ट की है, ये सॉरी बेल्ट की है। आप बिना बेल्ट से भी बना सकते हो, बड़ा तो नाड़ा ही कैरी कर सकता है। तो ये तो मैं बच्चे की इलास्टिक भी बरीक वाली डाली है, अभी छोटी है, तो आप रेफा फोल्ड करके उसमें नाड़ा भी डाल सकते हो। अलग से बेल्ट जो हम नॉर्मल सलवार बनाते हैं वो भी बना सकते हो। कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग और लुक आई है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना अपने के ऊपर, बड़े के लिए छोटे के लिए। तो आपको कैसे लगी ये मेरी अफ़गानी सलवार का स्टाइल और कैसे लगा मेरा वीडियो, आप मुझे मेरे चैनल पे जाके मुझे प्लीज़ कमेंट करो, बताओ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। प्लीज़ कुछ तो बताओ। आप अपनी सपोर्ट करो, प्यार दो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपके अप्रिशिएट करने से हमारे माइंड में बहुत बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएँ। हमें खुशी होती है जब आप अच्छे अच्छे हमें सपोर्ट करते हो। तो और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। और मेरा यही है भी आपको बच्चों पे ट्राई करवाऊँ, ताकि आप बच्चों का बनाएं। आजकल बच्चों का बनाने के लिए टेलर मानते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप खुद घर बैठ के वीडियोस देख के अच्छे आइडियाज़ लेके आप खुद अपने बच्चों पे ट्राई करना, बड़ों का भी ट्राई कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो प्लीज़ ज़रूर इसको बताना कि आपको कैसे लगा और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।